बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 तक डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 12 अभी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर से इतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता, तो इंशाल्लाह वो वाला चैप्टर नंबर 12 जो है वो चैप्टर नंबर 13 के बात करेंगे, ठीक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट कहते हैं सहारा, एंड मूवमेंट कहते हैं हरकत को। हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है उसमें हमारी बॉडी हमें किस तरह से सपोर्ट देती है, सहारा देती है और हरकत करने में मदद करती है, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी ढांचा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों की इकसाम, मसल एंड मूवमेंट, पट्ठे और पट्ठों की किस तरह से हरकत होती है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा ढांचा है उसकी जो बीमारियां हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। मूवमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। मूवमेंट कहते हैं हरकत को। मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द इंटायर बॉडी और इट्स पार्ट्स। हरकत का मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। ये एक जनरल टर्म है। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ चेंजिंग, मतलब चेंजिंग करना, मतलब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, या फिर बॉडी जो है वो पूरी बॉडी मूव करेगी या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स मूव करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह तो मेरी पूरी बॉडी मूव करेगी, या फिर मैं अगर हैंड्स जो है वो मूव कर रही हूँ तो सिर्फ मेरे बॉडी का पार्ट जो है मूव कर रहा है, या मेरी लेग्स मूव हो रही हैं या हैंड्स मूव हो रहे हैं तो ये या फिर ये भी मूवमेंट की टर्म में आ जाती है। या फिर बॉडी जो है वो मुकम्मल मूव करेगी या फिर बॉडी के जो है सिर्फ पार्ट्स मूव करेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकेशन। लोकोमोशन, तो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं, सही है, बॉडी के हिस्से मूव करते हैं। और लोकोमोशन जो है ये अलग से एक डेफिनेशन है, इसको देखेंगे। लोकोमोशन कहते हैं हरकत करना। दोनों का मतलब हरकत करना ही है, लेकिन मूवमेंट जो है इसमें सिर्फ बॉडी का या तो बॉडी पूरी मूव करेगी या फिर बॉडी के पार्ट्स मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोकोमोशन है इसमें मूवमेंट जो है एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, सही है। लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि एनिमल की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह एनिमल का मूव करना, तो उसको कहते हैं लोकोमोशन। यहाँ तक लोकोमोशन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखेंगे आप ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे स्केलेटन को, हम डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन, बोथ आर सेम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यही करनी है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँगी, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज़ डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड articulated structure that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protection for the bodies of animals। यहाँ तक करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कहते हैं कि एक सख्त किस्म का फ्रेमवर्क, आर्टिकुलेटेड वाजे स्ट्रक्चर, इंसानी ढांचा, दैट प्रोवाइड जो कि मुहैया करता है फिज़िकल सपोर्ट, बैरूनी सहारा, अटैचमेंट कहते हैं किसी चीज़ को जोड़े रखता है। फॉर स्केलेटल मसल, जो हमारे ढांचे के जो मसल्स हैं उनको जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ। एंड प्रोटेक्शन, और हिफाजत करता है फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की बॉडीज़ की हिफाजत करता है, ठीक है। कौन हिफाजत करता है? हमारा ढांचा हमारी हिफाजत करता है। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन इनसाइड द बॉडी एंड इज कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, बैकबोन मौजूद होती है। ह्यूमन स्केलेटन का भी जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। मतलब ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड हो उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, सही है। ये एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन हो गई। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड हो तो उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो ये ह्यूमन की एग्जांपल आपके पास है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सोस्केलेटन। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड, इज़ ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज़ कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। तो ऐसा स्केलेटल सिस्टम जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, लाइक आर्थ्रोपोड्स में एग्जांपल आ जाएगी टोर्टाइज की, ठीक है।
तो ये इनकी बॉडी का जो है जो होता है ढांचा होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, सही है। तो ये अगर आपके पास आ जाए राइट डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, तो तो ये आप जो है सेंटर में लाइन लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एंडो और एक्सोस्केलेटन को सेपरेटली डिफाइन करेंगे, सही है, प्लस इसकी एग्जांपल्स भी देंगे। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है हमारा ढांचा है, उसका क्या किरदार है। द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। जो सबसे बड़ा फंक्शन है, ये आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। जो पहला फंक्शन है वो है स्केलेटल सिस्टम का हिफाजत करना, मतलब आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट से हिफाजत करना, सहारा देना, एंड मूवमेंट और हरकत करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन आर बॉडी स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटन है वो मस्कुलर सिस्टम की तरह, मतलब हमारे पट्ठों का जो सिस्टम है उसकी तरह ये दोनों क्लोजली रिजेंबल करते हैं और ये हमें मदद करते हैं मूवमेंट में। सिमिलरली स्केलेटन, थर्ड पॉइंट मैं रीड कर रही हूँ, सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। इसी तरह जो हमारा स्केलेटन है, ढांचा है, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स की हिफाजत करता है। फॉर एग्जांपल स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, खोपड़ी जो है वो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारा दिमाग है उसको, स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ अदर इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारी पसलियाँ हैं वो हमारे अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन्स कौन से, लाइक हार्ट, लंग्स, लीवर एट्सेट्रा। लास्ट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो प्रोवाइड करती है हमें, असल जो सहारा है वो रीढ़ की हड्डी की वजह से जो सहारा है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट देखेंगे बोन एंड कार्टिलेज। बोन कहते हैं हड्डियों को, एंड कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, ठीक है। ये सख्त बोन्स में सख्त हड्डी आ जाती है और कार्टिलेज में नरम हड्डी आ जाती है। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, बट इन सर्टेन पार्ट्स दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। जो हमारी ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो हड्डियों से बना हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट जो हैं वो उसके कार्टिलेज हैं, मतलब नरम हड्डी से बने हुए हैं, लाइक जी। ये जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, सही है। ये कार्टिलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लास्ट टाइम ये आया था, फाइनल एग्जाम्स में आया था, ये 4 मार्क्स के लिए कार्टिलेज पर नोट आया था। राइट आर नोट ऑन द कार्टिलेज, ये क्वेश्चन बन सकता है। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन द बोन। कार्टिलेज जो है ये गहरी होती है, क्लियर वाजे ब्लू वाइट कलर की होती है, फिर मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, बट लेस स्ट्रॉन्ग, लेकिन कम स्ट्रॉन्ग होते हैं बोन्स की निस्बत, क्योंकि ये नरम हड्डी होती है, इसलिए द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड द कॉन्ड्रोसाइट्स। आप ये इस तरह से याद रखेंगे कि ये सी से कार्टिलेज है और इसके सेल्स जो हैं वो भी सी से बनते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन फ्लूइड स्पेस लाइक कॉल्ड द लेक्यूना, ठीक है। जो अगर हम बात करें इसके सेल्स की, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं लेक्यूना। ये लेक्यूना है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इस लेक्यूना में मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में मवाद में मौजूद होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो कंटेन द कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो है ये कोलेजन प्रोटीन है, ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, रेशादार स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोलेजन, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। बट ब्लड वेसल्स डोंट एंटर द कार्टिलेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। इसके अंदर खून की नालियाँ नहीं होती, खून की नालियाँ सिर्फ हमारी जो बोन होती है, बोन के अंदर जो स्पॉन्जी बोन होती है वहाँ से मूव करती हैं। यहाँ पर जो है इसके अंदर बिल्कुल भी मूव नहीं करती जो ब्लड वेसल्स हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। नंबर 1 इज़ द हाइलिन कार्टिलेज,
नंबर 2 इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 3 इज़ द फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में देखेंगे इज़ अ स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, लेकिन अगरचे फ्लेक्सिबल भी होती है। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ये लंबी लंबी हड्डियों के एंड में मौजूद होती है। लाइक इन द नोज़, नाक में मौजूद होती है। लैरिंक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स, ये जो हमारा ये अगर आप देखें, ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद होती है, वॉइस बॉक्स में मौजूद होती है। अगर आप ये लैरिंक्स देखें, ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ आती है। एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को कहते हैं, जहाँ से एयर ने एंटर होना होता है और जाकर ब्रोंकाइज में एंटर होते हैं। एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, और ब्रोंकियल ट्यूब्स में भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। सही है, मतलब कहने का ये है कि ये जो है हमारे कौन से ट्रैक में से जाती है, ये हमारे सारे एयर पैसेजवे से, एयर पैसेजवे में मौजूद है, मतलब नोज़, लेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। यहाँ तक आपको ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें जो है हाइलिन कार्टिलेज में जो है ये हाइलिन कार्टिलेज जो है ये हमारे एयर पैसेजवे में मौजूद होंगी। इलास्टिक कार्टिलेज देखेंगे, इलास्टिक कार्टिलेज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से मिलता जुलता है। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन ऑफ द कोलेजन फाइबर। इसमें ये कुछ मजबूत होता है इसकी निस्बत, और इसमें इलास्टिक फाइबर मौजूद होता है कोलेजन, इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर में मौजूद होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एपिग्लोटिस एंड पिन्ना। एपिग्लोटिस जो है ये एक आउटर कवरिंग होती है जो कि ग्लोटिस के ऊपर आती है। जब फूड ने मूव करना होता है तो ये एपिग्लोटिस जो है वो कवर कर लेता है हमारे ट्रैकिया को, ठीक है। फिर जब हवा ने एंटर होना होता है ट्रैकिया से, तो फिर ये एपिग्लोटिस जो है ये कवर कर लेता है हमारे फूड पाइप को। पिन्ना कहते हैं एयर का आउटर कान का जो बाहर कान हमें नज़र आ रहा है उसको कहते हैं पिन्ना। Fibrous cartilage is very tough and less flexible due to the large number of the thick collagen fiber present in the knitted form. तो ये जो फाइब्रस होता है ये बहुत सख्त होता है और लचकदार नहीं होता, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। निटेड फॉर्म मतलब एक दूसरे के अंदर बुने होते हैं, जुड़े होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द इन्वर्टिब्रल डिस्क, तो ये इन्वर्टिब्रल डिस्क में